सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ सेव का बटन नहीं था, जहाँ कोई हार्ड डिस्क नहीं थी, कोई क्लाउड स्टोरेज नहीं था। जो याद है वो जिंदा है, जो मिट्टी में मिल गया वो हमेशा के लिए खो गया। सदियों पहले ऋषि पिंगला जी के सामने यही डर था। उनके पास मैथमेटिक्स का एक ऐसा खजाना था जो दुनिया बदल सकता था, लेकिन उसे बचाने के लिए ना कागज था ना पेन। अगर वो मिट्टी पर लिखते तो हवा मिटा देती। तो उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने उस कोड को आंखों से छुपा दिया और संगीत में लॉक कर दिया। आज हम मेरु प्रस्ताव बुक, जो कि श्री चंद्रहास एम हलाई जी ने लिखी है, इस बुक के जरिए उस लॉस्ट कोड को डिकोड करेंगे। लेकिन उस कोड को समझने के लिए हमें साउंड के एटम्स को समझना होगा। इस बुक में ऑथर बता रहे हैं कि संस्कृत में हर अक्षर दो तरह के होते हैं। या तो वो शॉर्ट होता है जिसे कहते हैं लघु, या वो लॉन्ग होता है जिसे कहते हैं गुरु। इन्हीं दो ईंटों से बनती है संगीत की इमारत। कोड बनाने से पहले जरूरत थी एक पैटर्न की। इस कोड को समझाने के लिए ऑथर यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं आदि शंकराचार्य जी के एक ब्यूटीफुल कंपोजिशन भवानी अष्टकम की। सुनिए इस लाइन को। न तातो न माता न बंधुर दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जय न विद्या न वृत्तिमर्मेव, गतिश्वम गतिश्वम तो मेका भवानी। आपको लग रहा होगा कि ये भक्ति है। जी नहीं, ये प्योर मैथमेटिक्स है। ध्यान से सुनिए इसके ताल को। ना ता तो मैथ की भाषा में लघु गुरु गुरु। लेकिन ये पैटर्न सिर्फ 3 शब्दों तक सीमित नहीं है। भवानी अष्टकम की एक पूरी लाइन में 12 लेटर्स हैं। जब ये 12 अक्षर इस रिदम में चलते हैं तो वो सीधे नहीं बल्कि एक सांप की तरह लहराते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया भुजंग प्रयातम। लेकिन सवाल ये था कि अगर हम इन 12 पोजीशंस को चेंज करें तो कितने नए म्यूजिक बनेंगे। 2 की पावर 12 यानी 4096 कॉम्बिनेशन। इतने पैटर्न्स को याद रखना नामुमकिन था। क्या कोई फॉर्मूला था जो इन्हें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में जनरेट कर सके? यही पिंगला जी ने दुनिया को दिया प्रस्ताव, जिसका मतलब है एक्सपैंड करना। अगर सिर्फ एक अक्षर हो तो 2 ही रास्ते हैं, या गुरु या लघु। और अगर 2 अक्षर हो तो उन्होंने नई कैलकुलेशन नहीं की, बस पुराने गुरु और लघु पैटर्न को उठाया और ठीक नीचे कॉपी कर दिया। अब नए कॉलम में ऊपर के आधे हिस्से में गुरु और नीचे के आधे हिस्से में लघु फिल किया। देखिए कैसे 2 से बने 4 कॉम्बिनेशन। यही लॉजिक दोबारा लगाया, 4 को कॉपी किया, बन गए 8। बिना किसी कैलकुलेटर के सिर्फ इस सिंपल लॉजिक से उन्होंने मैथ का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए। ऑथर कहते हैं अगर आप इस गुरु को 0 मान ले और लघु को 1 मान ले तो आपके सामने क्या है? ये वही बाइनरी सिस्टम है जिस पर आज आपका फोन, आपका इंटरनेट और ये वीडियो चल रही है। अब आते हैं उस मिस्ट्री पर जिसने ऋषि पिंगला जी को परेशान किया था। चलिए आपके दिमाग के साथ एक गेम खेलते हैं। मान लीजिए कि आप रेगिस्तान में हैं और मिट्टी पर अपना पैटर्न लिख रहे हैं। तभी हवा चलती है और रो नंबर 22 पूरी तरह मिट जाती है। ना कोई कैलकुलेटर है, ना कोई पिछला रिकॉर्ड। अब आप रो 22 का वो लॉस्ट कोड वापस कैसे लाएंगे? ऑथर बताते हैं कि ऋषि पिंगला जी ने छंद शास्त्र में इसका एक शॉर्टकट दिया था जिसे कहते हैं नष्टम। पिंगला जी ने बताया कि इसके लिए कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। बस ये देखो कि नंबर ऑड है या इवन। अगर नंबर इवन है तो उसे हाफ करो और अगर ऑड है तो 1 ऐड करके हाफ कर दो। देन ऑड को जी और इवन को एल लिख दो। देखिए बिना पूरी टेबल बनाए हमने सिर्फ इवन ऑड के लॉजिक से रो 22 को फिर से जिंदा कर दिया। पर एक ट्विस्ट है। ऑथर बताते हैं कि पिंगला जी का कोड आज के मॉडर्न बाइनरी का बिल्कुल मिरर इमेज है। सोचिए जिसे आज हम कंप्यूटर एल्गोरिदम कहते हैं, वो ऋषि पिंगला जी हजारों साल पहले मिट्टी पर ही सॉल्व कर चुके थे। अब सोचिए आपको एक पुराने पत्थर पर सिर्फ ये कोड मिला है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरु प्रस्ताव की हजारों लाइनों में से ये कोड कौन से नंबर की रो का है? ऋषि पिंगला जी ने इसका भी तोड़ निकाला था। उन्होंने इसे नाम दिया उद्दिष्ट, यानी टारगेट को ढूंढ निकालना। पिंगला जी का सूत्र कहता है प्रतिलोम, यानी उल्टा चलो, राइट से लेफ्ट। रूल बहुत सिंपल है, शुरुआत 1 से करो, यानी जब तक पहला लघु न मिले तब तक कैलकुलेशन शुरू नहीं होगी। जहाँ L मिले वहाँ नंबर को डबल कर दो और जहाँ G मिले वहाँ डबल करके 1 से माइनस कर दो।
देखिए पिंगला जी का मैजिक। पहला लघु मिला 1 का डबल किया, फिर लघु 2 का डबल, अब गुरु आया 4 का डबल 8 और 1 माइनस किया, फिर लघु 7 का डबल और आखिरी लघु 14 का डबल यानी 28। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कोड को क्रैक कर लिया। ये रो नंबर 28 है। नंबर से कोड और कोड से नंबर। पिंगला जी ने हजारों साल पहले ही डेटा को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी प्रस्ताव को सदियों बाद एक और मैथमेटिशियन ने डिकोड किया, जिनका नाम था केदार भट्ट। इन दोनों महान मैथमेटिशियंस के रिलेशन को समझने के लिए एक आर्किटेक्ट और एक सिविल इंजीनियर का एग्जाम्पल लेते हैं। ऋषि पिंगला जी अगर एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने हमें ब्लूप्रिंट्स दिए, तो केदार भट्ट वो सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने 1000 साल बाद उस ब्लूप्रिंट को एक सिस्टमैटिक टेबल का रूप दिया। पिंगला जी की सोच मास्टरमाइंड थी। उन्होंने हमें फाउंडेशनल फॉर्मूला दिया, लेकिन उनका प्रस्ताव बनाने का तरीका रेक्यूजिव था, यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसका मतलब है कि हर नया स्टेप पिछले स्टेप पर डिपेंड करता था। अगर आपको 6 अक्षरों का टेबल चाहिए तो पहले 5 का बनाना पड़ेगा। इसके लगभग 1000 साल बाद 11वीं सेंचुरी में केदार भट्ट जी ने इस कैलकुलेशन को एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने इस स्टेप बाय स्टेप चेन को छोड़कर सीधा रो बाय रो कैलकुलेशन शुरू की। ऑथर बताते हैं कि केदार भट्ट जी का ये नया रूल और कुछ नहीं बल्कि मॉडर्न कंप्यूटर्स का बाइनरी एडिशन है। वो असल में कोड में +1 ऐड कर रहे थे। 1000 साल पहले बिना किसी माइक्रोचिप के बाइनरी एडिशन का लॉजिक लिखा जा रहा था। देखने में शायद केदार भट्ट जी का रो बाय रो एडिशन ज्यादा आसान लगे, पर जब हम किसी कोड की वैल्यू निकालने के लिए दोनों मेथड्स को कंपेयर करते हैं तो ऑथर क्लियरली बताते हैं कि ऋषि पिंगला जी का मेथड आज भी ज्यादा एफिशिएंट है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े राज पर। अभी तक हम जिस पहाड़ को पिंगला जी का मेरू प्रस्तार कह रहे हैं, सच तो ये है कि उन्होंने कभी कोई पहाड़ बनाया ही नहीं था। पिंगला जी ने सिर्फ एक रहस्यमय कोड दिया था, परिपूर्ण मिति का। ये कोड इतना उलझा हुआ था कि सदियों तक लोग इसे समझ ही नहीं पाए। फिर लगभग 1000 साल बाद 10th सेंचुरी में हलायुध भट्ट ने अपनी बुक मिथ संजीवनी में आखिरकार इस एंशिएंट कोड को डिकोड कर दिया। जब उन्होंने इस कैलकुलेशन को नंबर्स के रूप में सजाया तो वो टेबल एक पहाड़ की सीढ़ियों जैसे बन गई। इसे पहाड़ जैसे शेप की वजह से हलायुध भट्ट ने नाम दिया मेरू प्रस्तार। रूल बहुत सिंपल था, ऊपर के 2 ब्लॉक्स को ऐड करो और नीचे का नंबर पाओ। 1 + 1 हुआ 2, 1 + 2 हुआ 3। बच्चों का खेल लगता है ना। दुनिया इसे आज पास्कल ट्रायंगल कहती है। इस बुक में ऑथर एक हैरान कर देने वाला सच बताते हैं। ये मेरू प्रस्तार पास्कल से कम 1800 साल पहले भारत में बन चुका था। 1800 साल, ये कोई मामूली फर्क नहीं है। ये सबूत है कि जब दुनिया गिनती सीख रही थी, हमारे ऋषि एल्गोरिदम्स बना रहे थे। डोनाल्ड नूथ, जो कंप्यूटर साइंस के भीषण पितामह माने जाते हैं, उन्होंने भी माना था कि बाइनरी सिस्टम का असली क्रेडिट ऋषि पिंगला जी को जाता है। तो अगली बार जब आप कंप्यूटर यूज करें तो याद रखिएगा कि उसकी फाउंडेशन किसी सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि हजारों साल पहले भारत की मिट्टी पर ऋषि पिंगला जी ने रखी थी। इसी तरह की और जानकारी देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ राइज के साथ।